हेलो ऑल व्यूअर्स, आप सब में से वो लोग जिन्होंने आज क्लैट एग्ज़ाम का आंसर की डाउनलोड किया, जिन्होंने क्लैट एग्ज़ाम दिया था 1 दिसंबर को, और आफ्टर गोइंग थ्रू योर OMR शीट एंड द आंसर की मैचिंग द आंसर्स आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। कुछ लोगों को 50, किसी को 60, किसी को 70, 80 इस तरह से मार्क्स आए हैं। ऑफ कोर्स वो लोग हैप्पी होंगे जो 90 प्लस हैं, बट जो लोग नहीं हैं, 80 से नीचे हैं, 70 से नीचे हैं, 60 से नीचे हैं, वो शायद काफ़ी दुखी होंगे, डिप्रेस्ड होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कोट आप देख सकते हैं। हाउएवर मैं इस कोट के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आप दुखी हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप सैड हैं, सो बाय ऑल मीन्स प्लीज़ गो अहेड एंड लिव विथ योर ग्रीफ। मैं आपको चीयर अप करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू लर्न टू लिव विथ योर ग्रीफ। देखिए, आपको टैंट्रम थ्रो करने हैं पेरेंट्स के ऊपर, सिबलिंग्स के ऊपर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या नॉर्मल फ्रेंड्स के ऊपर, प्लीज़ करिए। बाय ऑल मीन्स गो इनटू अ डिप्रेशन, ओके। बाय ऑल मीन्स फील सैड, बाय ऑल मीन्स गो लॉक योर सेल्फ इन योर स्टडी रूम एंड क्राई। गो थ्रू योर एंग्विश, योर ग्रीफ इन प्राइवेट विथ योर ओन सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपने क्लैट एग्ज़ाम आपको क्यों देना है? आपको एक लॉयर बनना है। तो आपको क्या लगता है कि लॉयर की ज़िंदगी हर समय जीत 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 और अच्छी अच्छी चीज़ों से बनी होती है? नहीं। कोर्ट में जब वो जाता है तो कभी उसे हार का सामना करना पड़ता है और कभी जीत का। और वो लॉयर डेली बेसिस पे, इनफैक्ट ऑल्टरनेट केसेस में शायद उसको ये फेस करना पड़ता है। वो कोर्ट से जब हार के निकलता है, ही इज़ एम्बैरेस्ड, ही इज़ रेड फेस्ड, ही इज़ ह्यूमिलिएटेड। समटाइम्स उसने क्लाइंट से फीस ली होती है, जजेस ने उसकी धज्जियाँ उधेड़ दी होती है कोर्ट के अंदर कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट ही स्टैंड नहीं करता। बहुत सारी चीज़ों को वो झेलता है और वो फिर दूसरे केस की तैयारी में लग जाता है। उसी कोर्ट केस को हारने के बाद, उसी दिन सुबह के बाद उसके पास दूसरी फाइल आती है और वो उस पर लग जाता है। तो लॉयर्स की लाइफ ऐसे होती है। अगर आप देश के सबसे बड़े लॉयर्स की बात करें, आप राम जेठमलानी की बात कर लें, आप कपिल सिब्बल की बात कर लें, आप मुकुल रोहतगी की बात कर लें, अशोक देसाई की बात कर लें, अब फाली एस नरीमन की, बहुत लोगों की बात करें, ऐसा कोई लॉयर है नहीं जिन्होंने केस नहीं हारा है। लोगों ने राम मंदिर के केस में हारा है, ट्रिपल तलाक के केस में हारा है, 370 के केस में हारा है, नानावती के केस में हारा है, हर्षद मेहता के केस में हारा है, इंदिरा गांधी असैसिन्स के केस में हारा है, जेसिका लाल मर्डर के केस में हारा है। तो कोई ना कोई तो हारता है, कोई ना कोई तो जीतता है। तो ये हार और जीत लगी रहती है। तो अगर आप अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो करेज गैदर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको फिर से कल से शुरुआत करनी है, बिकॉज एलेट एग्जाम इज ऑन 8th दिसंबर। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट जॉइन द लॉयर्स प्रोफेशन, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ जीत नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको हार भी मिलेगी और आपको उसका सामना करने आना चाहिए। तो जिन लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, समबडी हैज़ स्कोर्ड 55 मार्क्स, ठीक है, आप 9000 रैंक से करीब शायद मिल जाएगा आपको। आप में से वो लोग जो कि 65 और समथिंग लाइक दैट मार्क्स लाए हैं, ठीक है, 4000 से 4500 के बीच में रैंक आपको मिल जाएगा। आप में से वो लोग जो कि 75 मार्क्स लेकर आए हैं, तो शायद आप बिल्कुल 2000-3000 रैंक में भी आ सकते हैं। 80 भी लाए हैं, 81 भी लाए हैं, तो शायद आप टॉप के 2000 रैंक में भी आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिज़ल्ट है, मायने नहीं रखता। क्लैट के आगे क्या ज़िंदगी नहीं है? क्या क्लैट के बाद कोई और एग्ज़ाम नहीं आने वाले? क्या एलसैट नहीं है? क्या स्लैट नहीं आने वाला? एलेट तो आने ही वाला है 8 दिसंबर को। क्या आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली का एग्ज़ाम नहीं आने वाला? और कितने ऐसे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स की फ़ौज निकलती है। आप चाहे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें, सोनीपत में आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं तो जहाँ पे कि आप फिर भी क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करके वहाँ जाकर लॉ पढ़ सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट टुडेज प्रोविजनल आंसर की which was released, do not judge yourself, your capabilities based on that mark sheet, because that is not the end all. इसके आगे भी लाइफ है और लॉ फील्ड में जाने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आपको देना है, मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स 2 महीने की प्रिपरेशन करके उनके मार्क्स हैं 65.5 इन 2 months। यहाँ पे लोग 1 साल 1.5 साल तक प्रिपेयर करते हैं। तो ये बच्चा जो 2 महीने में 65.5 ला सकता है, अगर वो 6 महीने और तैयारी करे या 8 महीने और तैयारी करे
तो वो शायद टॉप रैंकर्स में होगा। देयर इज़ अ चाइल्ड जिसको 75.5 मार्क्स आए हैं और उन्होंने 15 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं किए। अब इमेजिन करिए कि उनमें से 15 उन्होंने अटैम्प्ट किए होते और 10-12 सही हो जाते, तो 75.5 में आप 12 जोड़ लीजिए, ईजिली क्लियरिंग द क्लैट। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज वेल। तो अगर आज आप दुखी हैं तो प्लीज़ दुखी होइए बाय ऑल मीन्स, क्योंकि लर्न टू लिव विथ फेलियर, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट लर्न दैट यू आर नॉट फिट to become a lawyer. That's all I wanted to say in this video. For any other queries, please contact us. Thank you, and be with your grief if you have not performed well, and if you have, enjoy, because you are going to one of the NLUs, and even if you are not able to go, then start preparing for the next exam, because ultimately success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Thank you.